المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. नाज़रीन किराम, आप इस प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ लेन देन कैसे करनी है आप सुनेंगे. इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम मजहब के अंदर मुआमलात करना, एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम से, एक मुस्लिम का एक काफिर से यानी गैर मुस्लिम से करना जायज़ है. इसके अंदर कोई शक व शुबहा नहीं है. जितने भी मुआमलात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर सारे मुआमलात असल जो है वो इबाहत है, जायज़ है, इल्ला कि उसके हराम होने की दलील आ जाए. आपके पास अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है यानी मना किया है कि ये चीज़ हराम है तो हराम है, वरना सारी की सारी चीज़ें वो बिल्कुल जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, इल्ला कि उसके हुर्मत की कोई दलील आ जाए. ये सारी चीज़ें इसलिए बयान की जा रही हैं चूँकि इस दौर के अंदर हमारा ताल्लुक एक मुसलमान से भी होता है, गैर मुस्लिम से भी होता है. वहाँ पर किन किन चीज़ों का लेन देन करना, किन चीज़ों, कौन से अमवाल या माल ऐसे हैं जो हम आपको दे सकते हैं एक मुसलमान के ज़रिए, एक मुसलमान के हाथ से गैर मुस्लिम के ज़रिया या गैर मुस्लिम के हाथ से. सबसे पहली चीज़ आपको ये जान लेनी चाहिए कि हमें किसी का माल हड़प नहीं करना चाहिए. किसी के माल को बगैर हक के नहीं लेना चाहिए. जैसे हीला करके, है कि नहीं, बेवकूफ़ जिसको कहते नहीं, बेवकूफ़ बना करके माल ले लिए, गलत है. इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है. बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, बहुत चाप्टर होते हैं, ना जाने कौन कौन से हीला से बहाना मार करके माल को गस्ब करना चाहते हैं, माल को लेना चाहते हैं. इस्लाम ने मना किया है, मना किया है. ऐसे ही शराब का लेन देन करना, मुखद्दरात, इन सारी चीज़ों का जो आपकी मिसाल के तौर पर शराब के अलावा गुटखा है और इसी तरह से तंबाकू है, इन सारी चीज़ों की लेन देन करने से बचना चाहिए. ऐसे ही नाज़रीन किराम, एक अहम चीज़ जो इस्लाम ने मना किया है वो रिबा है. अरबी में कहते हैं सूद का लेन देन करना, माल बढ़ा करके देना लेना, है कि नहीं. आपने जो माल दिया है कि इतना % हम ज़्यादा लेंगे, इतना आपको कम देना होगा, इतना ज़्यादा देना होगा. रिबा का असल माना होता है ज्यादती के, यानी ज्यादा आपने जो दिया है या लिया है उस माल से ज्यादा लेन देन करना, यानी उस माल के ऊपर वो दुरुस्त नहीं है. ये निस्बत लगा देना कि इतना % आपको ज्यादा देना होगा तब हम आपको माल देंगे. या इसी तरह बै मजहूल कहा जाता है. ऐसी बै, ऐसी खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा लेन देन नहीं होना चाहिए जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हम जानते नहीं. मिसाल के तौर पर एक डब्बा रखा हुआ है कि नहीं, डब्बे के अंदर कोई चीज है जो मारूफ नहीं, मजहूल है, जिसको नहीं जानते, उसकी लेन देन करना दुरुस्त नहीं है. उसका लेन देन करना. नाज़रीन किराम, कौन कौन से असबाब पाए जाएं तो हमें लेन देन करना नहीं चाहिए, यानी वो चीजें हराम होती हैं. जुल्म, जिसको एक दूसरे के ऊपर जुल्म करके लेन देन नहीं करना चाहिए. या इसी तरह आपने सुन लिया ही है कि रिबा, सूद करके या एक दूसरे को धोखा दे करके अपने माल के अंदर बढ़ोतरी के हिसाब से या बढ़ाने के लिए धोखा दे करके लेन देन करना नहीं चाहिए. देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सोने यानी हर चीज, नमाज, रोजा और इसी
इसी तरह आपका सोना, उठना, बैठना, एक दूसरे से व्यवहार करना, कपड़े कैसे पहनना, सारी चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बतला दिया है। नाज़रीन किराम, मैं रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करता हूँ, मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे को और हम सब को जो इस्लाम का तरीक़ा है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है, उसको हलाल समझें, और जिसको हराम किया है उसको हराम समझें। हलाल वाज़ेह है और हराम वाज़ेह है। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबहात और उमूर मुश्तबहात, और जो मुश्तबहात हैं उससे भी बचने की लंबी हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत की है, उससे भी बचना चाहिए। तो ये आज का प्रोग्राम, ये लेन देन के बारे में कि माल एक दूसरे से कैसे लेन देन करें, उसके बारे में आपको बतलाया गया। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सबको नेक बनाए और इस्लामी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا